क्या आईएपी के अंडर रजिस्टर्ड होना जरूरी है इंडिया में? क्या फॉरेन जाना है तो आईएपी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, या फिर आईएपी रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई फायदा है भी कि नहीं? ये सारी चीजों पे डिस्कशन होगा आज के ये वीडियो में फिजियो ट्रेंड्स पे मेरे साथ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजियो ट्रेंड्स। दिस इज मी फिजियो प्रेम शाह एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में। हम ये जानने वाले हैं कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी एक्चुअल में क्या है, उसमें रजिस्टर करने से या ना करने से क्या हो सकता है, और इसमें कैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ये सारी चीजें इलेक्ट होके आती है या फिर कैसे बन सकते हैं, और वो बन के आप फिजियोथेरेपी फील्ड का कितना भला कर सकते हैं। So दोस्तों, as we all know, Indian Association of Physiotherapy conducts conferences every year, that is for sure. But apart from conducting conferences, anything else is going on or not? देखो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक्चुअल में हमारी फील्ड फिजियोथेरेपी जो है उसका ग्रोथ हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं, हमारे पे स्केल्स जो है वो प्रीडिफाइन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उस बारे में कंसर्न होना, उस बारे में बातें होना, उस बारे में कुछ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अभी तक तो इस बारे में ज्यादा बात हो नहीं रही है, बट यस, इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट्स टाइम नाउ दैट वी ऑल टेक अप अ स्टैंड एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रोथ ऑफ फिजियोथेरेपी। सिर्फ एक बंदे के बोलने से, एक बंदे के कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं भैया ये जो कर रहा है उससे हो गया तो फिर हम लोग भी फायदा उठा लेंगे, तो आप भूल जाओ, अगले 100 साल तक भी फिजियोथेरेपी फील्ड को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। ये बहुत जरूरी है गाइस कि ऑल ऑफ यू कम टुगेदर, जॉइन टुगेदर टू ग्रो फिजियोथेरेपी फील्ड, एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ एसोसिएशन, इट्स नॉट अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी। सेंट्रलाइज्ड काउंसिल जो कि है वो है NCAHP, नेशनलाइज्ड काउंसिल ऑफ अलाइड हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब वो काउंसिल के अंडर बहुत सारे प्रोफेशंस आ रहे हैं, अलाइड हेल्थ भी आ रहा है, फिर फिजियोथेरेपी भी आ रहा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आ रहा है, और बहुत सारे लोगों को उससे दिक्कत है, पर एक्चुअली उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, उसमें कुछ नॉर्म्स ऑलरेडी रेगुलेटेड है, बस हमें वेट करना है कि वो कब अप्लाई होना शुरू होते हैं। पर उससे पहले हमारे हाथ में क्या है, वेदर यू शुड गेट रजिस्टर्ड इन आईएपी और नॉट, उस पे पहले बात कर लेते हैं। तो आईएपी रजिस्ट्रेशन गाइस, यू ऑल नो दैट इट इज फॉर स्टूडेंट्स, इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6,500 to 8,000 rupees डिपेंडिंग ऑन वेदर योर कॉलेज इज मेंबर कॉलेज और नॉन मेंबर कॉलेज। आफ्टर पेइंग सो मच ऑफ अमाउंट, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग डेफिनेट पे स्केल? आर यू गेटिंग जॉब प्लेसमेंट्स? आर यू गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट sector or private sectors? No, I don't see it is happening because of IAP, right? That is the first point. Second point, foreign country में जाने के लिए IAP का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना या IAP का मेंबरशिप कंपलसरी होना जरूरी नहीं है। आपके स्टेट में अगर काउंसिल ऑलरेडी बन चुकी है, जैसे कि मैं गुजरात से हूँ, गुजरात स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी ऑलरेडी बन चुकी है, मेरे पास अगर उसका रजिस्ट्रेशन है और उसका भी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट अगर मैं वहां पे अप्लाई करता हूँ, अगर सबमिट करता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो वैलिड डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो स्टेट काउंसिल ऑलरेडी फॉर्म्ड है, तो उसके ही लिए आपको आईएपी में रजिस्टर करना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं कि ये एसोसिएशन जो है वो एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, हर 3 साल में ये एसोसिएशन में इलेक्शंस होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एवरीबडी, जिसके लिए एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया के हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं और बाद में इलेक्शन एक्चुअल में कंडक्ट होता है। जितने भी आईएपी मेंबर्स है वो सारे इलेक्ट करते हैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, जैसे हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं वैसे ही। एंड आफ्टर दैट कैलकुलेशन के बाद एक फाइनल एक कैंडिडेट जो है वो बनता है। बट टू लेट यू नो, पिछले 2 साल से, लास्ट इलेक्शन जो हुआ था वो 2020 में हुआ था, 2023 में उनका टर्म्स खत्म होने वाला है, पर अभी तक 2024 अक्टूबर तक भी इलेक्शन के डेट्स डिसाइड नहीं हुए। उसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट हुए थे 2020 में, वो अभी तक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब बनके सब काम कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि जैसे कि मैंने बोला कि फील्ड का ग्रोथ तो उसमें कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप बोलोगे कि नहीं यार, आजकल फिजियोथेरापिस्ट भी लाखों में रुपए कमा रहे हैं, पर वो क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो खुद अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबको इक्वल पे मिल रहा है या फिर जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। तो वो सारी चीजें होने के लिए जरूरी है कि अभी जिसके भी पास ये पोस्ट
इंटरेस्ट है वो सच में फिजियोथेरेपी के ग्रोथ के लिए काम करें, वरना तो फिर पोस्ट छोड़ दे और किसी और को जो काम करना चाहते हैं उसको अपॉर्चुनिटी दे। सो गाइस, इट्स अबाउट फ्यूचर ऑफ फिजियोथेरेपी इन इंडिया। आई नो दैट सम ऑफ यू माइट थिंक दैट व्हाई दिस गाय इज स्पीकिंग सो मच, बट इट्स प्योरली एंड प्योरली फॉर द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर आपको ठीक लगता है तो जरूर दूसरे फिजियोस के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअली में आईएपी कैसे वर्क करता है और आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो फील्ड को ज्यादा ग्रो करने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए फिजियोथेरेपी के बारे में या फिर फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के बारे में, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड वॉच प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल। मैं अपने वीडियोस के थ्रू फॉरेन कंट्रीज में जो रजिस्ट्रेशन है, फॉरेन कंट्रीज के लिए जो प्रोसीजर है, वो सारे वीडियोस भी ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो आप लोग वो सारे वीडियोस का भी एडवांटेज ले सकते हो। एंड वंस अगेन गाइस, आई डोंट हैव एनी पर्सनल रिफ्ट अगेंस्ट आईआईपी, इट इज प्योरली एंड प्योरली जस्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एक्चुअल थिंग्स going on in the field of physiotherapy.